सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रियल लाइफ प्लेयर मानवा के चैप्टर नंबर 1 को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं कोई इंसान बोल रहा होता है ग्रुप ऑफ पीपुल जो कि लड़ते हैं मरने के लिए। और हम देख पाते हैं किसी इंसान के तलवार को जो कि एक मॉन्स्टर के अंदर घुसी हुई होती है। और हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उसी मॉन्स्टर को मार के उसके ऊपर बैठ के बोल रहा होता है जो अनडेड होते हैं वो मरने के बाद भी कभी मर नहीं पाते। और हम देख पाते हैं वो उस मॉन्स्टर को अपने तलवार से मार के ये चीज़ बोल रहा होता है। और हमें एक और वॉइस ओवर के साथ बताया जाता है ये वो बजरकर प्लेयर है जो किसी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ही जीता है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का एक बैडास सा लुक दिखाया जाता है जिसमें हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है नो यूना। और हमें किसी के वॉइस ओवर के द्वारा बताया जाता है ये वो 8 डंजन्स में से एक है जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। और ऐसा बोलते हुए हमें उसी डंजन का एक छोटा सा लुक दिखाया जाता है। और हमें बताया जाता है ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि इसको अभी तक क्लियर कर पाए। और हमें इस डंजन का नाम बताया जाता है जो कि होता है द अबिसल डंजन AKA अबीस। के बाकी के मॉन्स्टर भी उसके तरफ हमला करने के लिए चलने लगते हैं। और हम लोग देख पाते हैं उनमें से एक मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। और हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके हमले से बचते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार को उस मॉन्स्टर ने अपने मुंह के अंदर पकड़ लिया होता है। और उस तलवार को पकड़ के उस मॉन्स्टर ने अपने मुंह से ही पूरे के पूरे तलवार को आधा तोड़ दिया होता है। और इस चीज़ को देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक लैंड कर देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दूर लुढ़कते हुए आके गिरता है। लेकिन गिरने से पहले वो अपने उसी टूटी हुई तलवार की मदद से खुद को संभाल लेता है और फिर से हाँफते हुए खड़ा हो जाता है। और हम एक और मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। और वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार के आधे टुकड़े को पकड़ के और हम लोग उसी मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि उस हमारे मेन कैरेक्टर को और अपना हमला कर दिया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार के आधे पकड़े हुए टुकड़े को पकड़ के एक बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार होता है। और हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना हमला और उस मॉन्स्टर ने अपना हमला दोनों ने एक दूसरे का हमला कर दिया होता है। और हम दोनों के हमले को एक दूसरे के साथ टकराते हुए लेकिन हम लोग देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने टूटे हुए तलवार से हमला करके उस मॉन्स्टर के गर्दन के अंदर घुसा दी होती है और वो मॉन्स्टर को मार डालता है। और हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर को मार के वो नीचे फेंक देता है और हाँफने लगता है। और हाँफते हुए पीछे एक अपनी नज़र और देख पाता है सारे के सारे बंदे जो कि उसके साथ वहाँ पर आए थे वो सब लोग सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। और तभी वो उन लोगों में से किसी एक की तलवार को वहाँ पर ज़मीन में धंसी हुई देखता है और उस तलवार को उठा देता है क्योंकि उसका पहला वाला तलवार पहले से ही टूट चुकी होती है। और उस तलवार को उठा के आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले ही इस डंजन के बॉस को मार डालूँगा। और हमें उसी डंजन के बॉस रूम के दरवाजे को देख पाते हैं जिसकी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर बढ़ रहा होता है। और हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उसी डंजन के दरवाजे को खोल दिया होता है और बॉस रूम के अंदर एंटर कर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखते हुए बोलने लगता है मैं इस डार्कनेस के अंदर कोई भी चीज़ देख तो नहीं पा रहा लेकिन मुझे ये चीज़ का पता है कि वो यहीं पर है। और हमें बोला जाता है द मास्टर ऑफ द अबीस। और बहुत बड़ी आँखें को खोलते हुए देख पाते हैं। और हम देख पाते हैं वो बॉस हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर देता है जिससे उसका पेट पूरा का पूरा फाड़ देता है। और हम देख पाते हैं उस हमले का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। और हम देख पाते हैं उस हमले से हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दूर लुढ़कता हुआ दीवारों से टकराता हुआ आके गिरता है। और हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आके एक बहुत बड़े दीवार से टकरा के वहीं पर रुक जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। अपने आप को संभाल के हंसते हुए बोलने लगता है तो फिर यहीं पर मेरी कब्र बनेगी। और
वहाँ पर डरते हुए बोलने लगता है, ये मॉन्स्टर ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अभी के समय में ह्यूमैनिटी के पास ऐसा कोई भी हंटर नहीं है जो कि इस मॉन्स्टर को मार सके। और हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि वहीं पर दीवार के हुआ होता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर अभी मरने वाला हूँ, लेकिन चलो ये चीज़ अच्छी है कि मैं यहाँ तक कम से कम तो पहुँच पाया, वॉशरूम तक तो मैं पहुँच पाया। और हम देख पाते हैं एक लड़की को जो कि रोते हुए बोलने लगती है, यहाँ पर मरने की कोशिश मत करो यू पागल। और हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की तरफ देखने लगता और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लियू जंग, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और हम देख पाते हो लियू जंग को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को हील करने की कोशिश कर रही होती है। और हम देख पाते हैं लियू जियांग को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को हील करने की कोशिश कर रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को हील कर रही होती है उनके जख्मों को। और हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उसके तरफ घूर देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर अभी क्या कर रही हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाओ। और हम देख पाते हैं लियू जियांग जो कि उसकी बात को सुन के बोलती है, अपना मुंह बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने वाली हूँ। और हम देख पाते हैं लियू जियांग सोच रही होती है, क्या वो अभी के अभी यहाँ पर उसके वॉन्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन ये एक मिरेकल है जो कि अभी तक वो यहाँ पर ज़िंदा है। और ये सब बोलते हुए वो रो रही होती है और रोते हुए आंखों के साथ बोलती है, एक मिरेकल, क्या मैं एक मिरेकल बना सकती हूँ। और बोलती है, अगर मैं ये चीज़ करने में कामयाब हो गई तो मैं यूना को बचा सकती हूँ। और हम यूना को देख पाते हैं दो दर्द से करहा रहा होता है, बोल रहा होता है, तो यही मेरा अंत है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, मुझे अपने ज़िंदगी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो बस अपने पार्टनर की चिंता है, जिसको कि मैं यहाँ पर अकेले छोड़ने वाला हूँ। और बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया वो यू जैंग। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मैं उस बच्ची के लिए चिंता कर रहा हूँ जिसको कि मैं इस क्रूरल दुनिया के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ, जो कि अभी अभी एक अडल्ट बनी है। और हम देख पाते हैं यूना जो कि रोते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें मरने नहीं दे सकती, यहाँ तक कि अगर मुझे टाइम को भी पीछे क्यों ना करना पड़े। और बोलती है, चाहे इस चीज़ को करने के लिए मुझे कितना भी बड़ी प्राइज़ को चुकाना क्यों ना पड़े। और बोलती है, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूँगी यूना। और हम देख पाते हैं एक बहुत बड़े लाइट बीम को जो कि यूना को कवर कर लेता है। और हम देख पाते हैं वो लाइट बीम और भी ज़्यादा बड़ा बनने लगता है। और हम देख पाते हैं अचानक से कुछ ग्लिची सा होने लगता है और कोई बुलाने लगता है। और हम देख पाते हैं कोई बुलाने लगता है, यूना यूना यहाँ पर देखो यूना। और उनमें से कोई एक बोलती है, क्या वो अभी तक सो रहा है। और हम देख पाते हैं उनमें से फिर से कोई एक बोलता है, लगता है वो जाग चुका है। और ये और कोई नहीं होते बल्कि ये होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के माता और पिता, जो कि यूना को ही देख रहे होते हैं। और हम यूना को देख पाते हैं जो कि फिर से टाइम में पीछे आके एक बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा बन चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। और हम देख पाते हैं उसकी माँ बोलती है, ओह तुमने उसे उठा दिया। और हमारा यूना बोलता है, ये चीज़ क्या हो रही है, क्या मेरा लाइफ मेरे मरने से पहले मेरे आँखों के सामने दिख रहा है। और हम उसके मॉम और डैड को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उसकी मॉम बोले होते हैं, ये मैं हूँ तुम्हारी मॉम यूना। और यूना के पिता उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलने लगते हैं, ये मैं हूँ तुम्हारे पापा। और हम देख पाते हैं यूना के पापा बोलने लगते हैं, तुम अभी अभी उठे क्योंकि तुम्हारे पापा को देखना चाहते थे ना। और हम देख पाते हैं यूना जो कि किसी की तरफ अपना हाथ को आगे बढ़ाता है। और हम देख पाते हैं वो अपनी मॉम की उंगली को पकड़ लेता है। और हम देख पाते हैं उनकी मामा इस चीज़ को देख के बोलने लगती है, क्या तुम अपने मामा के उंगली को पकड़ना चाहते थे। और हम देख पाते हैं उसके पापा इस चीज़ को देख के रोते हुए बोलने लगते हैं, मेरे पास भी पूरे 10 फिंगर्स है यूना। और हमारा मेन कैरेक्टर इस सारी चीज़ों को देखते हुए बोलने लगता है, नहीं ये कोई मेमोरीज नहीं है। और वो बोलने लगता है, मैं यहाँ पर मरा नहीं बल्कि मैं फिर से अपने पुराने समय में वापस आ चुका हूँ, जब मैं तब सिर्फ एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ करता था। हालांकि ये चीज़ कोई सेंस नहीं बनाती, लेकिन क्योंकि समय को वापस से पीछे करना ये इम्पॉसिबल की तरह है, लेकिन न्यू जिंग ने इस चीज़ को किया है तो मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ, क्योंकि यूजिन उन लोगों में से है जिनको कि मिरेकल का गिफ्ट मिला। और बोलता है वो उन 12 सेंट्स में से है जिनको कि मिरेकल का गिफ्ट मिला है, तो इसलिए वो ये चीज़ को कर सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ में ज़्यादा कोई हैरान नहीं हूँ। और हम देख पाते हैं उसकी माँ उसको तरफ देखते हुए बोलने लगती है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, तुम्हारे पापा की तरह।
और ये बात सुन के उसके पापा हंसने लग जाते हैं। और हम देख पाते हैं यूना जो कि अपने पेरेंट्स की तरफ देखते बोलने लगता है, मुझे नहीं लगा था मैं फिर कभी अपने पेरेंट्स को देख पाऊँगा। और बोलता है क्योंकि जब मैं सिर्फ 6 साल का था उस समय मेरे माता पिता मारा जा चुके थे, और तब से लेकर मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ मॉन्स्टर्स के ऊपर अपने हेट्रेड को लेके ज़िंदा हूँ। लेकिन अभी मुझे एक और चांस मिला है सब कुछ ठीक कर। अपने छोटे छोटे बेबी के हाथों को ऊपर की तरफ उठा के बोलने लगता है, सो इस मैं फ्यूचर को चेंज करके ही रहूँगा, और ये सारी की चीज़ें मैं अपने खुद के हाथों के साथ करूँगा। और ये बोलते हैं अब अपने बेबी वाले शरीर के अंदर अपने हाथ को एक मुट्ठी बनाता है। और इस चीज़ को देख के उसके माता पिता बोलने लगते हैं, वो देखो यूना ने अपनी पहली फिस्ट को बनाया, जल्दी से इसका एक फ़ोटो लो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्द इसके बाकी ऐसे चैप्टर को भी एक्सप्लेन करूँगा। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इससे मुझे काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो सकती है, और इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा